श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गरुड़ पुराण प्रारंभ। अध्याय 1। पापियों का एही कामुमिष्क दुख वर्णन। श्री विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। भगवान रूपी वृक्ष का धर्म ही दृढ़ मूल है। वेद शाखाएं हैं, यज्ञ फूल हैं और मोक्ष फल है। ऐसे विष्णु भगवान को नमस्कार है। श्री विष्णु के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए सहस्त्र वार्षिक के यज्ञ का आरंभ किया। उन ऋषियों ने एक समय नित्य क्रिया, अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर सुखपूर्वक बैठे हुए श्री सूत जी का सत्कार करके आदरपूर्वक उनसे यह प्रश्न पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुख को देने वाले वेद के सिद्धांत को आपने भली भांति सुनाया। इस समय हम लोग भय को देने वाले यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। संसार के दुख और कष्टों का नाश होने के उपाय और इस लोक तथा परलोक के दुख का वर्णन करने में आप समर्थ हैं। सूत जी ने कहा, पापियों को दुखदाई और पुण्य आत्माओं को सुखदाई अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन आप लोगों के हित के लिए मैं कहता हूँ, सुनिए। गरुड़ जी के पूछने पर जो वृतांत स्वर्ग में सुखपूर्वक बैठे हुए विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा था, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवन, आपने भक्ति के अनेक मार्गों को तथा भक्तों की उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय मैं आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का गमन दुर्गम यम मार्ग को कैसे होता है यह सुनना चाहता हूँ। यम मार्ग की कठिनाइयों का श्रवण करना चाहता हूँ। हे भगवन, आपका नाम लेना सरल है और जिह्वा अपने वश में है, फिर भी आपकी भक्ति से विमुख हो जो नराधम नरक में जाते हैं उनको धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरकगामी होते हैं तथा उसके दुख को सहते हैं उसे विस्तार से कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, मैं भयंकर यम मार्ग का वर्णन करता हूँ जिसमें होकर पापी लोग यमलोक को जाते हैं। वह वर्णन सुनने वाले को भी अति भय देने वाला है, परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं कहता हूं, जो लोग सर्वदा पाप में ही असक्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, कुसंगति में रहते हैं और उत्तम वेद शास्त्र तथा सत्संगति से विमुख रहते हैं, जो अपने को सम्मानित मानकर उग्र रहते हैं और धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त हैं तथा राक्षसी भाव प्राप्त होकर दैवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं, जिनका मन माया जाल में फंसा हुआ है,
वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देने वाले हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग पापी हैं वे दुख पूर्वक यम यातना सहते हुए यमलोक जाते हैं। पापियों को इस संसार के दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी मृत्यु होती है, अतः वे कैसा कष्ट पाते हैं उसका वर्णन तुमसे करता हूं, सुनो। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्मों के संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित रहता है। युवावस्था का वेदनाहीन यह प्राणी सभी पुत्रों से सेवित होने पर भी फिर भी बलवान सर्प के समान काल एकाएक उसके सिर पर आ पहुंचता है। वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर घर में मृतक के समान रहता है। गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को श्वान के समान भोजन करता है। रोग और मंदाग्नि के कारण आहार घट जाता है और चलने फिरने की शक्ति घट जाती है। चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर नलियां रुक जाती हैं, आवागमन में कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है। चेतन रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है। बंधु वर्ग से घिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के सन्निकट आता रहता है, बुलाने से भी नहीं बोलता है। इस प्रकार अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में ही मर जाता है। हे गरुड़, उस मृत्यु के समय देवताओं के समान प्राणी को दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एक मय देखता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण आदि पांचों वायु अपने स्थान से चल देते हैं। उस मरते समय पापी को एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही व्यथा श्वासों के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फैन गिरने लगता है। अतः पापियों का प्राणवायु गुदा के मार्ग से बहिर्भूत होता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख, पाश और दंड को लिए नग्न शरीर, दांतों को पीसते, ऊपर को उठे केश वाले, काकों के समान काले, टेढ़े मुख वाले, विशाल नख रूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मल मूत्र त्याग करने लगता है, हाय हाय करता है। वह शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। उसी समय यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है। उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाते हैं, जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़ कर ले जाते हैं। वे यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए मार्ग में धमकी देते हैं तथा नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते जाते हैं। वे दूत कहते हैं, अरे दुष्टात्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक को जाना है और कुंभी पाक आदि नरकों का उपभोग करना है, अतः तू देर ना कर। यमदूतों की ऐसी वाणी को सुनता हुआ तथा अपने बंधु वर्गों के विलाप को श्रवण करता हुआ वह जीव हाय हाय करता है।
यमदूत उसे प्रताड़ना करते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। भय से कांपता और अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। जब मार्ग में श्रद्धा और प्यास से पीड़ित होता है, सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तप्त बालू में चलना पड़ता है। छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से थक कर गिरता है और मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीवन अंधकारमय यमलोक में पहुंचाया जाता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन तथा 1 मुहूर्त में घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। यहाँ आने पर वह जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पाश में बांधे रहते हैं। इस कारण वह श्रद्धा तृषा के दुस्सह दुख को सहता और विकल होकर रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा किए गए पिंड को और मरने के समय दिए हुए दान को वह जीव खाता है। तब भी उस पापी जीवन की तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और जलांजलि से पापी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंड दान देने पर भी वे भूख से और भी व्याकुल हो जाते हैं। जिनका पिंड दान नहीं होता, वे कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। बिना भोगे कर्म का क्षय करोड़ों कल्प तक नहीं होता है और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता है। इसी से पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं, जिनसे देह की पुष्टि होती है। तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस प्रेत को खाने को मिलता है। इस प्रकार प्रेत 2 दिन तक का पिंडदान के खाने को पाता है। 10वें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर निर्मित होता है और चलने की सामर्थ्य होती है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से फिर भी उस जीव को देह मिलता है। वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर यमलोक पथ में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। अब 10 दिन के दिए पिंड से जिस प्रकार शरीर बनता है उसे कहते हैं। प्रथम दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है, छठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस के पिंड आदि, 7वें दिन के पिंड से हड्डी आदि बन जाती है और 8वें 9वें दिन के 2 पिंडों से जंघा और पैर उत्पन्न होते हैं। 10वें दिन के पिंड से उस देह में श्रद्धा तृषा की उत्पत्ति होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों से बंधा वह जीव बंधे हुए बंधर के समान अकेला जाता है। हे गरुड़, वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीवन को प्रतिदिन 24 घंटों में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग
निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले मार्ग के अंत में 16 ग्राम पड़ते हैं। उनको लांघ कर तब धर्मराज के नगर में वह पापी जीव पहुंचता है। उन नगरों के नाम हैं सौम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भदन, रौद्रनगर, पयोवर्षण, शीताढ़, बहुभीति। इनके आगे यमपुर है। यम के पाश बंधन में बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमलोक को जाता है। प्रथम अध्याय समाप्त।